हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेहा पटेल और जैसे आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया रहेगा, आज का जो वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट कि इस सीएस को लेकर जो मिथ्स होता है ना कहीं से हमने सुन लिया रहेगा कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, और उस मिथ के अकॉर्डिंग हम अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। मुझे वो मिथ आप लोगों का क्लियर करना है और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने भी मिलेगी जो मैंने सीखी थी मेरे सीएस जर्नी में। So keep watching. If you are new to my channel, let me just introduce myself. My name is Neha Patel and मैंने अपना CS Professional Examinations year 2020 में clear किया था with an all India rank in all the 3 stages. Right now I'm doing my internship from Tata Capital Limited. I'm also pursuing LLB और मुझे आप सब लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है, इसलिए मैं YouTube वीडियोस भी बना लेती हूँ। इस वीडियो में तो मैं आपको सब बड़े बड़े मिथ्स बताने वाली हूँ, बट सबसे पहला मिथ मेरे प्रोफेशनल जर्नी को बहुत ज़्यादा रूइन किया है। इट्स अबाउट पेपर राइटिंग। आप लोग काफी सारे लोगों से सुनते होंगे कि यार ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, बीकॉम नहीं है, यहाँ पे ना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। बट टू बी ऑनेस्ट, क्वालिटी मैटर करती है बट क्वांटिटी भी उतनी ही मैटर करती है। आई रिपीट अगेन, क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर आप बोल रहे हो 5 मार्क्स का कोई एग्जाम पेपर क्वेश्चन है एंड आप बोल रहे हो कि मैं 2 पैरा लिख के आया हूँ बट मैं पूरा क्वालिटी कंटेंट लिख के आया हूँ, फिर भी मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला? तो भाई क्वांटिटी क्वांटिटी भी एग्जाम में मैटर करती है। 5 मार्क्स के लिए कुछ एग्जाम पेपर लिखने जा रहे हो, आंसर लिखने जा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट उसमें 1.5 या 1.75 पेजेस तो भरो। ऑब्वियसली सब क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ भरने के लिए भर रहे हो। बट हाँ, ये सबसे बड़ा मिथ था जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का टाइम नहीं होता ना, सिर्फ 3 घंटे का पेपर होता है। उसमें मुझे ऐसा था कि यार क्वालिटी मैटर करती है ना, क्वांटिटी से क्या इतना करना है। तो मैंने इतने, जबकि मुझे वो सब आंसर्स आते थे, फिर भी मैंने इतने पेजेस नहीं भरे, मैंने कट टू द पॉइंट रखा। बट इतने अच्छे मार्क्स मुझे नहीं आए एंड बाकी लोगों के जिन्होंने बहुत ज़्यादा पेजेस भरे थे उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए। ऑब्वियसली उनका भी क्वालिटी कंटेंट था। मुझे ये लर्निंग मिली, बट ये लर्निंग मुझे मेरे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के बाद मिली, तो I can't use it, but I can obviously help you out, guys. I would suggest you, आपके भी पेपर्स आने वाले हैं, क्वांटिटी को भी ध्यान में रखते हुए पेपर लिखना। सेकेंड सबसे बड़ा मिथ कि ब्रो इफ यू डोंट नो इंग्लिश ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस आर नॉट फॉर यू। ये जब भी मैं प्रोफेशनल जर्नी में थी मुझे ये सच लगता था, बिकॉज वी हैव टू राइट इंग्लिश। मुझे ऐसा लगता था यार जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो इंग्लिश में वीक है, या फिर जो गुजराती मीडियम से है, हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से है, उन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया है, सो व्हाट विल दे डू? उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये सब करना। बट ट्रस्ट मी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे प्रोफेशनल जर्नी के टाइम पे जो लोग गुजराती मीडियम से पास आउट थे, एंड आप लोग मानोगे नहीं, उनके थियोरी में मार्क्स मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम में थी। एंड ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, आई नो इंग्लिश, बट एंड दे आर ऑल्सो वीक इन इंग्लिश, बट देन टू दे मैनेज टू एटलीस्ट गेट एन एग्जाम्शन इन देयर पेपर्स। आप लोग इस एग्जाम्पल से आप लोग ये समझ सकते हो कि इंग्लिश ना आना इज नॉट एन एक्सक्यूज, या फिर वो कोई ड्रॉबैक नहीं है आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में। अगर आपका कंटेंट, अगर आपकी क्वालिटी, अगर आपकी क्वांटिटी मैच कर रही है, तो फिर इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर ऊपर नीचे है, एग्जामिनर्स को फर्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचो कि यार मैं क्या करूंगा, मुझे एग्जाम नहीं आता या मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं। आप आपकी क्वालिटी पे फोकस करो, आपके थिंकिंग पे फोकस करो, आप आपके मॉड्यूल रीडिंग पे फोकस करो। इंग्लिश ग्रामर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, दैट इज ऑल राइट। थर्ड, मैं जब प्रोफेशनल जर्नी सीएस में थी तब काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ऐसे थे जो एलएलबी साइड बाय साइड कर रहे थे, जो बीकॉम प्लस एलएलबी प्लस बैफ, मतलब आई मीन बीकॉम के जगह बैफ डाल दो, बैफ प्लस एलएलबी, ये सब साइड बाय साइड कर रहे थे। एंड आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार मैं तो सिर्फ सीएस कर रही हूँ, बीकॉम कर रही हूँ, बीकॉम तो इज़ वेरी इजी। सोचती कि मुझे भी एलएलबी करना चाहिए क्या साइड बाय साइड। मुझे काफ़ी सेकंड थॉट आते थे ऐसे, क्योंकि मुझे नर्वस फील होता था कि आई एम ओनली डूइंग सीएस। बट जो लोग मेरे साथ एलएलबी कर रहे हैं ना अभी, वो लोग अब तक सीएस एलएलबी दोनों किए जा रहे हैं, या तो उनका अब तक एलएलबी क्लियर भी होगा बट सीएस क्लियर नहीं हो पाया है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सीएस कोई खाने पीने वाली डिग्री नहीं है कि आप साइड बाय साइड उसके साथ कुछ भी नाश्ता कुछ भी सब ले चलो। सीएस को आपको पूरा हार्ट एंड सोल देना चाहिए, आपको पूरा टाइम अपना डिवोट करना है इस डिग्री को। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि दी हम सीएस के साथ ही एलएलबी कर ले क्या, दी हम सीएस के साथ ही ये कर ले क्या, वो कर ले क्या। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आप
12th के बाद, अपने HSC के बाद ये कोर्स कर रहे हो तो पूरा अपना टाइम सिर्फ CS को दो। CS सिर्फ 3 या 4 ईयर्स मैक्सिमम मांगता है, उससे ज़्यादा नहीं मांगता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CS कर रहे हो तो आपको CS का थोड़ा बहुत सब्जेक्ट आता होगा ना, माइंड से काफ़ी मेच्योर हो गए रहोगे, तब एक बार आप साइड बाय साइड LLB कर सकते हो। बट इफ़ यू आर समवन जो HSC के बाद ही CS करने जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अभी CS पे फोकस करो। और जो भी आपके साथ बाकी सब कोर्सेज कर रहे हैं ना, डोंट थिंक अबाउट इट, ट्रस्ट मी। मैं CS निकल गई हूँ और मैं भी LLB कर रही हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। सो इट्स ऑल राइट, आप पहले अपने CS पे फोकस करो, फिर बाकी सब जो करना है वो। फोर्थ, जो मैं मिथ तो नहीं बोलूँगी बट मैं लर्निंग बोलूँगी, जो मेरे पे एप्लीकेबल नहीं होता बिकॉज आई हैव गुड कंट्रोल। ये मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है, उनको देख के सीखा है प्रोफेशनल जर्नी में। एंड मुझे चाहिए कि मैं ये आप सब लोगों तक पहुंचाऊँ ये बात, ये आप सब लोग समझो ये बात। बोथ इज अबाउट योर रिलेटिव्स, योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप, यू नो योर जिसके साथ आपका उठना बैठना है, यू नो ऐसे लोग होंगे आपके रिलेटिव्स में से ही होंगे जो आपको प्रेशराइज करेंगे कि यार अभी तो इतना फंक्शन है, अब तो आ जा, अब क्या पूरे दिन पढ़ना है। आपके फैमिली मेंबर्स उनको देख के उनसे इन्फ्लुएंस होकर बोलेंगे कि यार ये फैमिली फंक्शन में तो आ जा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कमजोर दिल वाले होंगे, जो बहुत ही अच्छे होंगे, वो लोग क्या करेंगे, ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, अपना पूरा बुक साइड में रख के तैयार वैयार होकर फैमिली फंक्शन अटेंड करेंगे और वहाँ गिल्ट फील करते रहेंगे, यार थोड़ा पढ़ लिया होता। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्या किया, आपने आपका टाइम वेस्ट किया। आप क्या पता इससे आपका अटेम्प्ट भी लग सकता है, यू नेवर नो। सो यू नो, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ और इस पर मैं हर टाइम एम्फोसाइज इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे तो ये चीज़ अफेक्ट नहीं की है, बट मेरे दोस्तों को, आई वुड नॉट से कि बहुत दूर के भी दोस्त, वेरी क्लोज वंस, उन लोगों को ये चीज़ें बहुत अफेक्ट की, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब कभी देखो आपके फैमिली मेंबर्स या आपके रिलेटिव्स को आइडिया नहीं है कि CS इज अ वास्ट पोर्शन। उनको लगता है पूरे दुनिया में सिर्फ CA का ही कोर्स है जो हार्ड होता है, बट CS इज यू नो न्यू फॉर देम। तो उनको आइडिया नहीं है कि ये भी भाई पढ़ना पड़ता है इसमें। तो वो लोग तो बोलते रहेंगे, उनका काम है, उनका कर्तव्य है ये कि चलो भाई अपने बेटों को भी लेके चलो, अपने बेटियों को भी लेके चलो, बट यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इस सब बोलने का मतलब यही है कि इन्फ्लुएंस मत हो अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव से। कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कोई भी शादी हो, आप नहीं अटेंड करना चाहते हो तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर अटेंड मत करना, बिकॉज आपको उस मोमेंट पे गिल्ट फील होगा, बट जब आप अपनी मेहनत का फल रिजल्ट देखोगे ना पास, तब वो सब बातें एकदम हल्की लगेगी कि अरे क्या था, वो सब सेक्रीफाइसेस आपके काम आने वाले हैं। और अभी बहुत क्रूशियल मंथ चल रहा है, सो डोंट एवर गेट इन्फ्लुएंस, डोंट फील गिल्टी फॉर सेइंग नो टू देम। फिफ्थ मैं वो बोलूंगी जो काफी सारे लोग, मेरे को लगता है कोई नहीं बोलता ये, बस सब यही बोलते रहते हैं CS हो गया, C होगा, कि भाई भागते रहो, मेहनत करो, पढ़ते रहो, घोड़े की रेस में भागते रहो। बट व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? इस पे कौन फोकस करेगा? इसके लिए भी क्या आप कोई टीचर अपॉइंट करोगे कि हाँ वो मेरे मेंटल हेल्थ का फोकस करेगी, वो मेरे फिजिकल हेल्थ का फोकस करेगी? यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, राइट? मैं इसके विक्टिम रह चुकी हूँ। मुझे भी जब मैं प्रोफेशनल जर्नी में थी, मेरे भी कान यही भरे गए थे कि पढ़ते रहो, मेहनत करो, CS सब कुछ है, एंड दैट इज ट्रू। उससे आप मोटिवेटेड होते हो कि हाँ भाई पढ़ना है, बट आपके आंखों के सामने एक फॉग जमा हो जाता है जिस पे सिर्फ आपको पढ़ाई 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 दिखती है। दैट इज गुड टू अ एक्सटेंट, दैट इज गुड, बट आप लोग मानोगे नहीं, जब मुझे फाउंडेशन में रैंक आया था, मेरे 2 दोस्त थे, उनको भी रैंक आया था, हम लोग ने बहुत पार्टी की, हम लोग बहुत डांस किए, बहुत खुश हुए। एग्जीक्यूटिव में भी मुझे रैंक आया, बट मेरी एक फ्रेंड क्लियर नहीं हो पाई, क्लोज्ड फ्रेंड। तो उस मोमेंट में हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए, रैंक आते हुए भी, 9th रैंक आते हुए भी मुझे अंदर से मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। प्रोफेशनल में भी रैंक आया, बट तभी अलग ही टेंशन चल रहा था, इंटर्नशिप का, लॉकडाउन का। तो जो फर्स्ट डे से हम सपना देख रहे थे कि प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर होनी है, उस टाइम पे मेरे हाथ में वो रिजल्ट था कि हाँ फोन में कि मैं पास हो चुकी हूँ, बट मुझे जो मैंने सोचा था खुशी मिलेगी, वो खुशी नहीं मिली। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा स्पिरिचुअल है, बट हम सोचते हैं कि हाँ ये होने के बाद हमें खुशी मिलेगी, वो होने के बाद हमें खुशी। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बस मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि हमें लगता है कि हाँ अभी सब कुछ हो गया, बट उसके बाद एक बड़ा माउंटेन और होता है जो हमें चढ़ना है, जिसका व्यू और अच्छा होगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया,
फिर इंटर्नशिप आ गई कि यार अभी इंटर्नशिप का टेंशन, और इंटर्नशिप का तो यार फेब में क्लियर हुई और सितंबर में लगी, तो वो जर्नी तो बहुत डिप्रेसिंग थी, उसका अलग टेंशन। अब मेरी इंटर्नशिप चल रही है, स्टार्टिंग के महीने तो बहुत खुश थी, चिल थी, पढ़ रही थी, बट अभी जैसे इंटर्नशिप खत्म होने आ रही है, जॉब का टेंशन कि अभी जॉब का क्या करे, कहाँ लगे, कहाँ अप्लाई करे। सो ये आप बोल सकते हो कि ये काउंटलेस है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ये होने के बाद आई एम सेटल्ड, ये होने के बाद आई एम सेटल्ड। हाँ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद आपका एक हर्डल क्लियर हो गया, बट उस पूरे जर्नी में, पढ़ाई की जर्नी में आप अपने हेल्थ को, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब आप पे फोकस कैसे करोगे? आप वर्क पे चले गए, आप आपके फ्रेंड्स के साथ 10-15 मिनट डेली बात कर लिए, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 10-15 मिनट डेली घर पे बैठ के बात कर लिए, आप खुद के साथ रह रहे हो। आई वॉन्ट यू ऑल टू से डेली एट नाइट बिफोर स्लीपिंग कि हाँ, मैं CS एग्जाम पास हो, मैं CS एग्जाम फेल हो, आई रियली डोंट केयर, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं अपनी 100% दे रही हूँ, इसके बियॉन्ड मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम हैप्पी दोनों भी रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, ये आपको हर रात को बोलना है। अब ये नहीं मैं बोल रही आपको कि आप पढ़ो मत, आप पढ़ रहे हो, आप आपका 100% दे रहे हो, 200% दे रहे हो, बट आप अपने आप को रिजल्ट से अटैच नहीं कर रहे हो। यू नो, आप लोगों ने छिछोरे मूवी देखी होगी, उसमें उन्होंने एक वो बच्चे ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था यार, जस्ट बिकॉज वो पास नहीं हो पाया। तो वैसा सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम है, बट देन टू हमारे माइंड में वो सब थॉट्स आते हैं। तो अब डेली नाइट को अपने आप से बोलो, मैंने अपना 100% दिया है, मैं पास हो या फेल हो, नाउ आई रियली डोंट केयर। अगर आप ये बोलना सीख गए और आप दिल से ये अपने आप से एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि आई रियली डोंट केयर, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और ये सिर्फ प्रोफेशनल जर्नी में ही नहीं, आपको पूरे लाइफ में काम आने वाला है कि आप अपने आप को रिजल्ट से अटैच नहीं कर रहे। चलो फिर, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड बाय।